बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य का राज दरबार जितना सुंदर था, ठीक उसके पीछे जो जंगल था, वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जंगल के दो तरफ थे बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में था एक सुंदर नदी। सूरज की रोशनी में नदी का पानी बहुत सुंदर लगता था और हर पेड़ में सुंदर सुंदर सारे फूल थे। नदी के बगल में ही था एक कृष्णचूड़ा पेड़ और पेड़ में सुंदर लाल लाल फूल थे और पेड़ पर बैठी हुई थी एक बुलबुल पक्षी। शीश बजा के सर हिला के गाना गाती चल रही थी वो। उस गाने के धुन में सारी प्रकृति मंत्रमुग्ध थी। पेड़ के सारे फल फूल उस गाने के धुन के साथ साथ हवा में हिलते ही जा रहे थे। और ये बुलबुल पक्षी ही इस राज्य का सबसे ज्यादा अनोखी चीज थी। वो प्यारी बुलबुल पक्षी कितना सुंदर गाती है ना। हाँ, एकदम सही कहा। बुलबुल पक्षी जब गाना गाती है तब खेत के सारे किसान मन लगाकर उसका गाना सुनते हैं और हम लोगों का तो तब सारा थकान एक झटके में गायब हो जाता है। मुझे बहुत मन करता है उसे देखने के लिए। सुना है कि वो पक्षी नदी के पास उस कृष्णचूड़ा पेड़ में ही रहती है। क्या आप मुझे एक दिन वहाँ ले जाएंगे? मुझे बहुत जाने का मन है। जरूर, जरूर लेकर जाऊंगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ उसे। देखिए देखिए कैसे सारे हिरण उस पक्षी का गाना सुन रहे हैं। कितना सुंदर है ये राज्य। पेड़ पौधे और वो नदी। नदी के पानी में, पेड़ के फूलों में संगीत का समूह देती है बुलबुल। उसके गानों में मंत्रमुग्ध हो रही है सारी प्रकृति। उसी की वजह से ही ये सारे लोग आते हैं यहाँ पर। ये कैसा कविता है लेखक जी? और वो बुलबुल पक्षी कौन है? ये बुलबुल पक्षी ही देश का अहंकार है और उसका गाना भी बहुत अद्भुत है। शीश बजा के ऐसा गाना गाती है कि हर कोई उसके गाने में मंत्रमुग्ध हो जाता है। ओह, सच में ऐसा है? तो कहाँ रहती है पक्षी? आपके राज दरबार के ठीक पीछे के जंगल में, वहाँ रहती है। मैंने तो कभी उसका गाना नहीं सुना है कहीं पर, और इससे पहले मैंने इसका बात भी कभी नहीं सुना है। असल में महाराज, वो छोटे एक पक्षी का बात बताना आपको भूल गया मैं। मतलब महाराज, आप इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी इस राज दरबार के इतने बड़े बड़े दरवाजे को चीर के इस पक्षी का आवाज अंदर तक आना मुमकिन ही नहीं है। मंत्री जी ने सही कहा है। इस बड़े बड़े दरवाजों को भेद करके पक्षी का गाना आप तक पहुंचना ही नहीं था राजा महोदय। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता मंत्री जी। मैं कल के अंदर ही उस अद्भुत पक्षी का गाना सुनना चाहता हूँ। पूरा राज्य जिसके गाने में मंत्रमुग्ध है, हम कैसे उसके गाने से दूर रह सकते हैं? और वो मेरे इतने पास होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये तो असंभव है। लेकिन राजा महोदय, मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ कि वो पक्षी रहती कहाँ है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है मंत्री। उसको ढूंढ के निकालो, नहीं तो कल ही राज्य से तुम चले जाओ, समझे? चले जाओ। महाराज का आदेश सुनकर तो मंत्री मौशाय बहुत चिंता में पड़ गए थे। मंत्री मौशाय अब कहां से ढूंढ के निकालेंगे बुलबुल पक्षी को? अब क्या करूं मैं? कहां पर जाऊं ढूंढने के लिए? कौन बताएगा मुझे उस पक्षी का पता? मैं जानती हूँ पक्षी का पता मंत्री महाशय। सही कह रहे हो ना? तुम मुझे लेके जाओगे उस पक्षी के पास? हाँ जाऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये टोकरी और झाड़ू को रख के अभी आ रही हूँ।
और कितना दूर है लड़की? हम लोग तो जंगल के अंदर चले आए हैं। मैं हूँ मंत्री महाशय, ये मेरी जानी पहचानी सड़क है, कुछ नहीं होगा। क्या तुम इस रास्ते से आते जाते हो? अगर नहीं आई फिर सारे घोड़े तो खा ही नहीं पाएंगे, और अगर वो लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो देखो, इस पक्षी में कौन सा पक्षी है? नहीं मंत्री महाशय, ये सब कौआ का झुंड है। वो सब दिन के आखिर में अपने अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। चांद की रोशनी में जंगल में हर तरफ उजाला हो जाता है। आखिर में वो लोग लाल नदी के किनारे उस पेड़ के पास आकर पहुंच जाते हैं। ये रहा वो पेड़ जिसके ऊपर आपका वो पक्षी रहती है, बुलबुल। कहाँ कहाँ पर है वो? शांत शांत हो जाइए मंत्री जी, वो ऊपर देखिए। वो वाओ, कितना सुंदर है। ओ मंत्री महाशय, मंत्री महाशय। बोलो बोलो, कहाँ चले? वो से पकड़ते हैं, लेकिन इतने ऊपर से उसे पकड़ेंगे कैसे? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ओ बुलबुल पक्षी, सुन पा रही हो? मंत्री महाशय तुम्हारे पास आए हैं, उनको विशेष जरूरत है तुम्हारी। थोड़ी सी इधर आओ। हाँ लड़की, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रणाम मंत्री महाशय आपको। कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस राज्य के महाराज तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुम्हें नहीं लेके आऊं तो वो मुझे राज्य से निकाल देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, तो चलिए फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम जाओगी? वाह, तुमने मुझे बचा लिया। आप तो इस राज्य के मंत्री हैं। आपके अगर इतने से काम में मैं मदद नहीं कर पाऊँ तो फिर मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। मैं आपके साथ जाके महाराज को गाना सुना के आऊंगी। कितना सुंदर नसीब है मेरा, मैं राज दरबार में जा पा रही हूँ। अच्छे से जाना। बुलबुल पक्षी महाराज को गाना गा के सुना पाएगी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। खुश मिजाज में फिर वो चली मंत्री के साथ महाराज के पास। फिर ये है वो अद्भुत बुलबुल पक्षी। जी महाराज, यही है वो पक्षी। सभी ने तुम्हारा गाना सुना है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अभी सुनाओ तुम्हारा गाना। ठीक है महाराज, गाना सुनाती हूँ। पक्षी गाना शुरू करती है और हर तरफ सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आंख बड़ा करके रुक जाता है और कोई सर हिलाते हिलाते थम जाता है और कोई तो अपने गालों पर हाथ रख के गाना सुनते सुनते थम जाता है। गाना खत्म होते ही सब लोग गाने की तारीफ करने लगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा है तुम्हारा गला। आज से तुम राज दरबार के गायक के रूप में चुनी गई हो। आज से तुम यहीं पर ही रहोगी।
लेकिन महाराज, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ये मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी एक अनुरोध है। अनुरोध? अच्छा अच्छा, सुनाओ, क्या है तुम्हारा अनुरोध? हर रोज कम से कम एक बार के लिए मुझे अपने घर में जाने की अनुमति देनी होगी। घर में जाने का अनुमति? ठीक है ठीक है ठीक है, जाना, लेकिन तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा एक सोने का धागा, जो इस जगह से लेकर तुम्हारे घर तक लंबा होगा। आप जो भी कहेंगे महाराज। और किया भी क्या जा सकता है। महाराज को गाना सुनाने आकर बुलबुल पक्षी हो गई थी बंदी। बुलबुल पक्षी के लिए बहुत खराब लग रहा है। कितने दिन हो गए हैं उसका गाना नहीं सुना। कैसे सुनेंगे उसका गाना? वो अभी सिर्फ महाराज और राज दरबार के सभी को गाना सुनाती है। दरबार का दीवार भेद करके वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। जंगल में सभी उसके गाने के लिए इंतजार करते हैं। अब हिरण भी अभी पहले जैसे नहीं आते हैं। राज्य में सभी के हालात ही ऐसे ही हैं। सभी आशा में बैठे हुए रहते हैं कि अगर एक बार बस उसका गाना सुनने को मिल जाता तो शांति छा जाती। मेरा मन कह रहा है कि एक न एक दिन वो जरूर अपने इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाएगी और हम लोगों को पहले जैसे गाना सुनाएगी। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गया। बुलबुल पक्षी भी मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन एक दिन बुलबुल पक्षी का नसीब ने उसका साथ दे दिया। राज दरबार में घटी एक अनोखी घटना। आज फिर से क्या सुनाओगे लेखक? ये तो एक बहुत बड़ा डब्बा है। असल में आज भी एक नया जानने का चीज, जो जानने के बाद आपको मिलेगा खुशी और साथ ही में आप चौंक भी जाएंगे। ओह अच्छा, सच में? तो क्या है अंदर इसमें जो जानने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? हाँ? ये लीजिए महाराज, आपके लिए ही लाया हूँ। ये क्या है? ये तो एक सोने का पक्षी है। जी हाँ महाराज, ये एक सोने का ही पक्षी है, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। फिर आप खुद ही देख लीजिए। एक बार चाबी लगाकर इसे चालू कर दीजिए। ठीक है ठीक है। मंत्री देखिए तो एक बार चाबी लगाकर। वाह वाह, वही वाह, ऐसा अद्भुत चीज पहले तो कभी मैंने नहीं देखा है। कितना सुंदर गाना गाती है, एकदम बुलबुल पक्षी के जैसा। नहीं नहीं मंत्री, ये गाना तो बुलबुल से भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। इतना सुंदर चीज तुम्हें कहाँ से मिला लेखक? हैं? कहाँ से मिला? मैं गया था बहुत दूर, सागर पार करके। वहाँ पर कविताओं के प्रतियोगिता में मेरा कविता हुआ था सर्वश्रेष्ठ, और पुरस्कार स्वरूप मुझे ये उन्होंने दिया था। और मैं इसे पाने के बाद ही तुरंत आपके पास लेके आया हूँ महाराज। वाह वाह, बहुत अच्छा किया है। जब भी मन हो तभी मैं उसका गाना सुन पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
फिर महाराज बुलबुल पक्षी का क्या होगा? उसको मुक्त कर दो। उसका उम्र भी हो चुका है और पहले जैसे गले में सुर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महाराज, मैं आज ही उसे मुक्त कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, आज से तुम मुक्त हो बुलबुल। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है मंत्री महाशय। मैं फिर से जंगल में सभी के लिए गाना गाऊंगी, खुले आसमान में उड़ूंगी उड़ूंगी उड़ूंगी। मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि मैं ही तो हूँ तुम्हें पकड़ कर लाया था। जाओ, अच्छे से रहना और मुझे याद रखना। आप तो और कुछ भी नहीं कर सकते मंत्री महाशय। आप थोड़ा सा भी दुखी मत होइएगा। आपका जब भी मन होगा आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको गाना सुनाऊंगी। अब तुम जाओ, ठीक है? अलविदा। अलविदा। इसके बाद बहुत साल बीत गए। महाराज अब उस यांत्रिक पक्षी का गाना सुनकर ही अपना दिन बिताते थे, लेकिन महाराज धीरे धीरे बीमार हो गए। आपका दिया गया उस पक्षी का गाना सुनकर ही महाराज इतने दिन तक खुश थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। कुछ दिनों के लिए सही मैं उनको खुश रख पाया। लेकिन अभी दिन ब दिन उनका हालत खराब होता जा रहा है। पता नहीं अब कितने दिन और वो गाना सुन के अच्छे से रह पाएंगे। कौन कहाँ है? जल्दी आओ इधर। पक्षी का क्या हुआ? गाना क्यों नहीं गा रही है? ये क्यों नहीं गा रही है? शायद महाराज बुला रहे हैं। चलिए लेखक जी, जाके देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। तुम्हारा पक्षी और गाना नहीं गा रहा है। मुझे बचाओ लेखक जी, मुझे बचाओ। महाराज, ये पक्षी और गाना नहीं गाएगी। ये क्या कह रहे हो? क्यों? मैं फिर मर जाऊंगा लेखक। मुझे तुम बचा लो। क्यों? पक्षी और क्यों नहीं गाएगी? क्योंकि ये खिलौना है, बहुत दिन इस्तेमाल के कारण ये खराब हो गया है। फिर क्या मुझे भगवान ऐसे ही सुर के बिना, भगवान मुझे गाने के बिना मौत दे देंगे? नहीं महाराज, मेरे रहते ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ अभी। बुलबुल पक्षी सुन पा रही हो? बुलबुल पक्षी सुन पा रही हो? मैं मंत्री हूँ। राजा मौशाई बहुत बीमार है, थोड़ा नीचे उतर के आओ। कौन? मंत्री महाशय आप? देखती हूँ। क्या हुआ मंत्री महाशय? असल में महाराज बहुत बीमार है और सिर्फ तुम ही उनको ठीक कर सकती हो। मैं जरूर आऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा जीवन मैं उनको गाना सुनाऊंगी। हाँ चलो। उसके बाद फिर से बुलबुल पक्षी चली आई राज दरबार में। हर रोज अभी वो महाराज को गाना गा के सुनाती है। महाराज धीरे धीरे ठीक भी हो रहे थे, लेकिन एक जैसे गाने सुनाते सुनाते बुलबुल पक्षी को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी वो राज दरबार में रहकर ही गाना सुनाती ही जा रही थी महाराज को। जय हो महाराज की, जय हो बुलबुल पक्षी की। प्रणाम महाराज आपको। मुझे माफ कर दो बुलबुल। तुमको एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ ही नहीं पाया कि जीव जंतु वन में ही सुंदर हैं। इस तरह मत कहिए महाराज। मैंने तुमको उपेक्षा किया है और उसी चीज का मुझे सजा मिल रहा है। महाराज, आप जल्दी से ठीक हो जाइए,
फिर हम सभी मिलकर लाल नदी के पार जाएंगे बुलबुल पक्षी का गाना सुनने को। बाहर की रोशनी हवा अगर अंदर आएगी तो फिर महाराज ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। राज दरबार के सारे दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, फिर तो मैं हूँ ही महाराज को हर रोज गाना सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। जल्दी से दरबार के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। तुमने मुझे बचा लिया बुलबुल, बचा लिया मुझे तुमने। मैं अभी फिर जाती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा, अलविदा, अलविदा। बुलबुल पक्षी फिर से मुक्त हो गई और महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब राजा मौशाई का जब भी मन करता तो वो खुद जंगल में जाकर बुलबुल पक्षी का गाना सुन के आते। बुलबुल पक्षी भी मुक्त होकर आनंद में गाना सुनाती महाराज को। बुलबुल पक्षी और महाराज अब दोनों ही बहुत खुश हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों का मन अच्छा करने के लिए सुनाऊंगा आप सभी के जैसे ही एक छोटा और प्यारा टुनटुन पक्षी का कहानी, जिसके नाक में हुआ है एक बड़ा सा फोड़ा। उसके बाद क्या हुआ था पता है? बहुत दर्द हो रहा है, पता है नन्हे दोस्तों, मुझे ना बहुत दुख है। वो देखो दूर महाराज का दरबार है, उस बगीचे के बैगन की पेड़ पर रहती हूँ। पता नहीं एक दिन मुझे क्या हुआ, पेड़ पर मुझे उस दिन बहुत नाचने का मन कर रहा था और जब भी नाचना शुरू किया और उस बैगन के पेड़ का कांटा चुभ गया सीधे मेरी नाक पे। ओह, सोचा था ऐसे ही सही हो जाएगा, इसीलिए तो लोमड़ी चिकित्सक के पास जाके दवाई भी नहीं लगाई। लेकिन मेरा इतना खराब नसीब है कि ये तो सही नहीं हुआ, उल्टा ज्यादा बड़ा हो गया। अब जाऊंगी उस नाई भाई के घर। सब लोग यही कह रहे थे कि नाई भाई मेरा फोड़ा काट सकते हैं। जाती हूँ फिर। ये देखो आप लोगों के साथ मेरा दुख बांटने में कितना समय बीत गया। मैं जाती हूँ नाई भैया के पास। नाई भैया, ओ नाई भैया, नाई भैया जल्दी आइए ना, दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। अरे सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है टुनटुन पक्षी? मैं थोड़ी ना अपनी इच्छा से कर रही हूँ। ये देखो ना मुझे क्या हो गया है। ये इतना बड़ा फोड़ा लेकर मैं बहुत कष्ट में हूँ। नाई भैया दीजिए ना मेरे फोड़े को काट कर। ओह, तो ये बात है। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है तो चीख रही थी तुम। लेकिन ये सब काम करने का मेरे पास समय नहीं है, समझी? मुझे अभी राजा के पास जाना है। राजा का जो दामाद है उनके कुछ काम थे, तो अभी जाओ तुम। ऐसा मत कहो नाई भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं नहीं कर सकता, तुम भागो यहाँ से। मैंने इतना कहा फिर भी आप नहीं माने ना। मैं अभी राजा के पास जाके तुम्हारे बारे में कह दूंगी, फिर देखती हूँ आप क्या करते हो। राजा जी मेरी एक शिकायत है उस नाई भैया के खिलाफ। देखो देखो सभी, अभी मेरे पास एक टुनटुन पक्षी भी आया है शिकायत लेकर। तो नाई भैया ने तुम्हें क्या किया है? आप एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए महाराज। हाँ हाँ कहो कहो, सुन रहा हूँ। नाई भैया ने मेरे नाक का फोड़ा काट कर नहीं दिया है। मैंने बहुत बार बोला फिर भी। देखो देखो सब, नाई भैया टुनटुन पक्षी के नाक का फोड़ा काट कर ही नहीं दे रहा है,
और इसका विचार मुझे करना होगा, राज्य के महाराज को। अगर मैं तुम्हारे जैसा पूरे दिन उड़ उड़ कर बिताऊं तो मेरा दिन तो बीतेगा नहीं ना। पता है, मुझे पूरे राज्य का काम संभालना पड़ता है, तो तुम ये सब बकवास बातें बंद करो, ठीक है? अभी भागो यहाँ से, भागो, नहीं तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखूंगा यहाँ पर, समझी? ठीक है महाराज, चली जाती है, मैं चली जाती हूँ। चूहे भैया, चूहे भैया, घर पर हो? आओ ना जल्दी जल्दी, उफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कौन बुला रहा है मुझे ऐसे? मैं हूँ चूहे भैया, टुनटुन पक्षी। ओह टुनटुन, तुम आओ आओ आओ, घर पे आओ, आजा, थोड़ा खातिरदारी करने का मौका दो मुझे। हमारा जो महाराज है वो बहुत खराब है, इसीलिए मैं चाहती हूँ जब वो सोए हुए रहेंगे तब तुम जाकर उन्हें काट दो। हे भगवान, छी 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 छी, ये क्या कह रही हो टुनटुन तुम? महाराज हमारे लिए भगवान के समान है, मैं उन्हें काट के पाप नहीं कर सकता। तुम अभी जाओ, मुझे बहुत काम है, जाओ यहाँ से, तुम जाओ 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 जाओ। तुमने भी मेरी मदद नहीं की चूहे भैया, ठीक है, लेकिन ये काम तुमने सही नहीं किया चूहे भैया। ओ बिल्ली भैया, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। म्याऊ। अरे टुनटुन पक्षी, तुम आज बिल्ली भैया के पास क्या काम है? मैं आई हूँ एक बहुत जरूरी काम के लिए, बहुत मुश्किल में पड़कर। ओह, ऐसी बात है, बताओ फिर क्या जरूरी काम है तुमको? एक चूहे को मारना होगा और ये काम बस तुम ही कर सकते हो। ओह, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पूरा रात शिकार करने में ही चला गया, अब थोड़ा मुझे सोना है। तुम अभी जाओ, जाओ टुनटुन, बाद में सब बात होगी। ओह, समझी, लेकिन ये काम तुमने सही नहीं किया बिल्ली भैया। लकड़ी भैया, ओ लकड़ी भैया, थोड़ा सा सुनो ना मेरी बात। ठक ठक ठक, कौन कौन? ओह, तुम तो टुनटुन हो, आओ 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 आओ, चलो खाना खाने चलो चलो। हाँ खाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। काम? क्या काम? तुम्हें एक बिल्ली को मारना होगा, उसने मेरी बात नहीं मानी। ओ माँ, तुम्हारा बात नहीं माना तो तुम ही मारो जाके, क्योंकि उसने मेरा तो कोई भी नुकसान नहीं किया है, मैं उसे क्यों मारूं? मारता जाओ, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अभी जाओ। ठीक है, लेकिन मैं ये बात याद रखूंगी लकड़ी भैया। आग भैया, ओ आग भैया, थोड़ा मेरी तरफ देखो ना। कौन कौन कौन? टुनटुन, आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? पहले तुम मेरा एक काम करके दो। कहो कहो, क्या काम है? तुम लकड़ी को जला दो, उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं किसी को नहीं जलाऊंगा अभी, अब मेरा सोने का समय है। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, तुमने भी मेरे साथ ऐसे किया। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है वो मुझे पता है। तो कैसे सबक सिखाओगी? समय होने पर ही देख पाओगे। सागर भैया, ओ सागर भैया, तुम्हें मेरा एक काम करके दो अभी। अरे तुम तो टुनटुन हो,
हुआ तुम्हें? आओ आओ, क्या खाओगी बताओ। तुम पहले आग को बुझा दो, उसने मुझे कष्ट दिया है। लेकिन मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूँ, अभी मैं किसी को नहीं बुझा सकता हूँ, तुम अभी जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। तुमने भी मुझे मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, मैं चली जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाथी भैया, ओ हाथी भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कौन? कौन? ओ टुनटुन, आओ आओ, क्या खाओगी बताओ। पहले तुम सागर का सारा पानी पी लो, फिर मैं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, सागर का पानी पीकर मुझे मरना नहीं है, ये सब मैं नहीं कर सकता। वैसे भी मेरा पेट थोड़ा खराब है। तुम अभी जाओ, मैं अभी टहलने के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत आशा लेकर आई थी, लेकिन तुमने भी ऐसा ही किया। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। मच्छर भाई, घर पर हो? कहो टुनटुनी, क्या खाओगी? चावल दो। हाँ, जरूर खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करके दो। कहो टुनटुन, क्या काम है जिसकी वजह से तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? वो खराब हाथी ने मेरी बात नहीं मानी, उसको काटना होगा। अरे ये भी कोई काम है क्या? कौन कहाँ पर है? चलो सभी हाथी को जाकर काट के आते हैं। चलो काट के आते हैं, काट के आते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर सागर का पानी खा लेता हूँ। आप सब लोग, हाथी भैया, टुनटुन, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। मैं भी जाकर आग बुझा देता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जाकर लकड़ी को जला देता हूँ। ए, मुझे मत जला, मुझे मत जला, मैं अभी जाकर बिल्ली को मारता हूँ। म्याओ म्याओ, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं अभी जाकर चूहे को मारता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर महाराज के पेट में काटता हूँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची टुनटुन, इस बार के लिए मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं अभी उस खराब नाई को बुलाकर उसे सबक सिखाता हूँ। अरे कौन कहाँ पर हो? अभी जाकर उस शैतान नाई को बुला कर लाओ। जाओ, ये लो टुनटुन, तुम्हारा दोषी। अब तुम ही कहो, मैं उसे क्या सजा दूँ? मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी टुनटुन पक्षी के नाक का फोड़ा काट देता हूँ महाराज। हाँ, अभी दो। नाक का फोड़ा कट गया, तक दिन 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 सभी को मजा आया, तक दिन दिन दिन। नाक का फोड़ा कट गया, तक दिन दिन सभी को मजा आया, तक दिन दिन। अब मैं उड़ के जाऊंगी मेरे घर की ओर। टुनटुन नाम है मेरा। चलो बैगन के पेड़ पे।
समझी। लगता है महाराज ने सिक्के को धूप में सुखाने के लिए रखा था और उसी समय शायद ये गिर गया। जाती हूँ, इस सिक्के को मैं मेरे घर में लेके जाती हूँ। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। वो देखो, टुनटुन क्या कह रही है? राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। हाँ, चल चल अभी जाकर महाराज को कहते हैं। महाराज का जय हो, महाराज का जय हो। कहो कहो, क्या समाचार लेकर आए हो, बताओ। महाराज, वो टुनटुन कह रही थी कि राजा के पास जो सामान है वही सामान उसके पास भी है। सुना मंत्री, एक छोटा पक्षी भी अब बोलने लगा कि राजा के पास जो सामान है वही सामान उसके पास भी है। जाओ जाओ, उसके घर पर देखो जाकर कि उसके घर पर कौन सा सामान है। महाराज, मैं देख कर आया और देखा कि उसके घर पर आपका एक सोने का सिक्का है। क्या? देखो, सभी देखो, मेरा ही सोने का सिक्का है और कहती है। अभी उसको पकड़ कर ले आओ। देख रहा हूँ, राजा का सामान रखने का बहुत मन है उसको अपने घर पर। अभी दिखाता हूँ उसे। अगर महाराज का अनुमति हो तो सभा शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करो। इसलिए टुनटुन का धन ले लिया। राजा का धन बहुत प्यारा है, इसलिए टुनटुन का धन ले लिया। हे, कौन है? कौन है? अभी उसको पकड़ के ले आओ। इतना बड़ा साहस, मेरा ही सामान चोरी करके अब मेरे मुंह पर ही बात कर रही है। आज उसको मैं तल कर खाऊंगा। सच में, उसका साहस देखकर मैं भी चौंक गया। आप कुछ चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ, फिर रानी माँ को दे दूंगा। आज उसको तल कर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, एकदम सही बात। जाओ जाओ जाओ, अभी पकड़ कर लेकर आओ उसको। आज तला हुआ टुनटुन खाऊंगा। कितना सुंदर है दिखने में ये टुनटुन पक्षी। दिखा दिखा, मुझे दे थोड़ा। हाँ, बहुत सुंदर है। इसे तलने में बहुत दुख हो रहा है। और देर करना सही नहीं होगा। महाराज उधर इंतजार कर रहे हैं, उसको तला हुआ खाएंगे। जल्दी जल्दी दो, उसको कढ़ाई में डालना है। ये लो, ध्यान से पकड़ना। हाय, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? महाराज को अगर पता चलेगा वो हम सबकी गर्दन ले लेंगे। रुको, कुछ रास्ता सोचती हूँ। हाँ, मिल गया मुझे एक रास्ता। क्या? अरे ज्यादा ये सब ना कहकर कहो क्या कहना चाहती हो। उधर महाराज इंतजार कर रहे हैं। इसी को अच्छे से धो के तल कर टुनटुन कर खिला देंगे। राजा को समझ में ही नहीं आएगा कि वो तला हुआ मेंढक खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही करो। चलो चलो, मेंढक को तलते हैं। हाँ, आज दोपहर को बहुत मस्त तला हुआ पक्षी खाया। समझे मंत्री? अभी भी मुंह पर लगा हुआ है। जी हाँ महाराज, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। कितना मूर्ख राजा है, पक्षी के बदले खाया तला हुआ मेंढक। कितना मूर्ख राजा है, पक्षी के बदले खाया तला हुआ मेंढक। अरे अरे, ये क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
जी 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 हाँ महाराज, मैं भी तो वही सुन रहा हूँ। मेरे साथ न बड़ा धोखा, मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ, कौन कहाँ हो अभी जाकर रानियों को पकड़ कर ले आओ। सभी को आज मैं सबक सिखाऊंगा। जी ठीक है, अभी जा रहा हूँ महाराज। मुझे तला हुआ मेंढक खिला दिया। आने दो सभी को, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। ए, उसे अभी मेरे पास पकड़ कर ले आओ। आज मैं उसे जिंदा ही खाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं भी जा रहा हूँ। ये रहा महाराज, ये आपके लिए पकड़ कर आया हूँ। दो मुझे, अभी दो। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। उड़ गया, उड़ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उड़ गया, पकड़ो 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 पकड़ो। जहाँ कहीं भी हो, अभी उसको पकड़ कर लाओ। आज मैं उसको खाकर ही छोड़ूंगा। अब कहाँ जाओगे बच्चू? सुनो जल्लाद, अब अगर वो मेरे मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो फिर एक बार में ही उसे 2 हिस्सों में काट देना। मर गया रे, आए मर गया, अरे बचाओ। देखा ना नन्हे दोस्तों, मुझे सबक सिखाने के लिए आखिर राजा को ही कैसे सबक मिल गया। मैं भी दूसरे राज्य में भाग जाती हूँ। तुम सब अच्छे से रहना नन्हे दोस्तों। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है।